हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत धारा का। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी दिशा होती है या नहीं, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने आपके लिए पढ़ाया था सुचालक और कुचालक। उसमें हमने बताया था कि जितने भी सुचालक पदार्थ हैं उन सभी में बहुत बड़ी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी सुचालक के अंदर निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं सभी संभव दिशाओं में। अब यदि इलेक्ट्रॉन किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपने साथ ऋणावेश भी ले जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को हम आवेश वाहक यानी चार्ज कैरियर कहते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन या आयन भी आवेश वाहक हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन या आयन पर भी आवेश होता है और जब ये प्रोटॉन या आयन किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो ये भी अपने साथ आवेश ले जाते हैं। इसलिए ये भी आवेश वाहक यानी चार्ज कैरियर हो सकते हैं। आयन मुख्य रूप से द्रव में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। यदि हम बात करें ठोसों की, तो ठोसों में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं, क्योंकि ठोसों में या सुचालकों में बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन ही मुक्त रूप से होते हैं और इन सभी पर ऋणावेश होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ठोसों के अंदर आवेश वाहक का कार्य करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं विद्युत धारा की। देखिए, जब किसी भी चालक को या किसी तार को किसी सेल से, किसी बैटरी से या किसी अन्य विद्युत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ा जाता है तो जोड़ते ही उस तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि जब किसी भी तार या किसी चालक को किसी विद्युत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ा जाता है तो उस तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अब तक अनियमित गति कर रहे थे, वे सभी इलेक्ट्रॉन अब एक निश्चित दिशा में नियमित गति करने लगते हैं। यानी किसी विद्युत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ते ही तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में यानी तार के किसी एक सिरे से किसी दूसरे सिरे की ओर गति करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं तो अपने साथ पर्याप्त आवेश भी ले जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के गति करते ही आवेश भी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होने लगता है। इसी आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर आई से दर्शाते हैं। देखिए, कोई भी चालक है ए बी, इस चालक को हम जोड़ देते हैं किसी भी सेल से और जोड़ने के बाद जैसे ही हम कुंजी ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इस तार के अंदर धारा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि सेल से जोड़ते ही इस तार के अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगते हैं। तो गति करने से इस तार के अंदर आवेश प्रवाहित होने लगता है और इसी आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए इस तार के एक सिरे बी से ए सिरे की ओर क्यू आवेश प्रवाहित होता है और इस क्यू आवेश को बी से ए तक प्रवाहित होने में टी समय लगता है। तब इस आवेश के प्रवाह की दर होगी क्यू अपॉन टी और इस आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा I बराबर आवेश Q अपॉन समय T या विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। तो ये विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए, यहां से यदि हम ये मान लें कि T बराबर 1 सेकेंड है, तब हमारा I का मान हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T बराबर Q अपॉन 1 बराबर Q। अर्थात यदि हम ये मानते हैं कि T बराबर 1 सेकेंड, तब I बराबर Q आता है। इसका मतलब ये हुआ कि
यदि 1 सेकंड में कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वही आवेश विद्युत धारा के बराबर होगा। या कह सकते हैं कि किसी चालक से प्रति सेकंड या 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो यदि हम बात करें विद्युत धारा के मात्रक की, तो सूत्र I बराबर Q/T के अनुसार इसका मात्रक होना चाहिए आवेश Q का मात्रक अपॉन समय T का मात्रक। आवेश Q का मात्रक होता है कूलाम और समय T का मात्रक होता है सेकंड। इस प्रकार विद्युत धारा I का मात्रक आता है कूलाम प्रति सेकंड। देखिए यहाँ विद्युत धारा एक मूल राशि है और इसका अपना एक मूल मात्रक होता है जो किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता। इस मात्रक को हम कहते हैं एम्पियर। तो इस प्रकार कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर एक ही बात है, अर्थात कूलाम प्रति सेकंड और एम्पियर आपस में बराबर होते हैं। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा धारा का मात्रक एम्पियर, कहीं कहीं कूलाम प्रति सेकंड, कोई अंतर नहीं है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं 1 एम्पियर की। देखिए वैसे तो 1 एम्पियर की एक मानक परिभाषा है जो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि यहां पर हम देखें सूत्र I बराबर Q/T के अनुसार, यदि हम रखते हैं Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकंड, तो हमको मिलता है I बराबर Q/T यानी I बराबर 1/1 बराबर 1 एम्पियर। तो इस प्रकार हमको मिलता है I बराबर 1 एम्पियर। ये जब मिलता है जब हमने ये मान लिया है कि 1 सेकंड है समय और आवेश जो बह रहा है वो 1 कूलाम है, तब जो धारा बहती है वो आती है 1 एम्पियर। तो इस सूत्र के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। चलिए आगे बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा का। देखिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, फिर भी हम बार बार लिखते हैं कि विद्युत धारा की दिशा। और हम कई जगह तार या किसी परपथ में तीर का निशान लगाकर धारा को दर्शाते भी हैं कि धारा किधर प्रवाहित हो रही है, लेकिन धारा फिर भी अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती। हाँ, यहाँ दिशा से हमारा तात्पर्य ये होता है कि उस तार के अंदर आवेश किस दिशा में जा रहा है। देखिए यदि तार के अंदर ऋणावेश है यानी इलेक्ट्रॉन है, तब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में धारा की दिशा मानी जाती है। यदि किसी भी चालक में किसी B सिरे से A सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, जा रहे हैं, तब धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत यानी उल्टी ओर मानी जाएगी, अर्थात तब धारा की दिशा A सिरे से B सिरे की ओर होगी। यदि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के बजाय धनावेश के कारण या धनायनों के कारण हो रहा है, तब धारा की दिशा धनायनों के चलने की दिशा के ओर ही मानी जाएगी। यानी यदि धारा धनावेश के प्रवाह के कारण प्रवाहित हो रही है, यानी धारा प्रवाहित होने का कारण धनावेश है, तब धनावेश की दिशा और धारा की दिशा एक ही होती है। लेकिन सामान्यतः सुचालकों में या चालकों में जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है, बहुत अधिक स्थानों पर। इसलिए कि धारा ऋणावेश के कारण प्रवाहित होती है, तो इस धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत ओर मानी जाती है। ध्यान रखेंगे, यदि धारा बहती है धनावेश के कारण तो धनावेश की दिशा और धारा की दिशा एक ही होती है, और यदि धारा बहती है ऋणावेश के कारण तब ऋणावेश के चलने की दिशा के विपरीत धारा की दिशा मानी जाती है। यानी यदि इलेक्ट्रॉन B सिरे से A सिरे की ओर जाते हैं तो धारा A सिरे से B सिरे की ओर मानी जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तब धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती हुई मानी जाएगी। तो धारा कोई सदिश राशि नहीं है। यहाँ धारा की दिशा से हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि किसी चालक के अंदर आवेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, और हम धारा की दिशा को यानी आवेश की दिशा के अनुसार ही जो दिशा होगी उसको तीर से दर्शाते हैं। उसका आशय केवल यही होता है कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। चालक में जो तीर लगाकर हम दर्शाते हैं वो कोई सदिश राशि नहीं है, वो केवल आवेश के प्रवाह की दिशा को इंगित करता है। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको भविष्य में लगातार मिलती रहे।